वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिप एसेट। आज मैं बात करने वाला हूँ कोटेक सिक्योरिटीज़ के बारे में कि इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करना क्या सही है या गलत फैसला है। तो अगर आप कोटेक सिक्योरिटीज़ में अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको सारा जितनी भी आपकी क्वेरी होगी वो सारी सॉल्व हो जाएगी। और मैं शेयर करने वाला हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कोटेक सिक्योरिटीज़ में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट 2 महीने पहले ही ओपन किया हूं। और मैं आपको बताऊंगा इसके ऐप के बारे में कि इसका ऐप कैसा काम करता है, इसका इंटरफेस कैसा है, या फिर इसका जो जीरो ट्रेडिंग प्लान है वो कितना सही है। तो शुरू से लेकर अंत तक मैंने A to Z कोटेक सिक्योरिटी के बारे में मैं इस वीडियो में बातें करने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोटेक सिक्योरिटीज़ पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखा हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। पहला वीडियो जो है क्या इसका इंट्राडे फ्री है, और इंट्राडे फ्री है तो किस तरीके से हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे कि वो फ्री होगा, क्या MIS ऑर्डर करने में फ्री होगा या फिर डिलीवरी में ही लेने में फ्री होगा। तो उस वीडियो की लिंक आ रही होगी आई बटन में, आप जाकर वो देख सकते हैं। और दूसरा वीडियोज़ मैंने इसके एप्लीकेशन को पूरी तरीके से उसके इंटरफेस के बारे में बताया है और उसका रिव्यू किया है कोटेक ऐप का, तो जो ट्रेडिंग ऐप है। तो आप उस वीडियो को भी नहीं देखो तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, जहाँ पे आप इस वीडियो का अंत तक आपको पता चल जाएगा कि मुझे कोटेक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका कोटेक का जीरो ब्रोकरेज इंट्राडे ट्रेड्स। जैसे कि दावा करते हैं कि इनका जो इंट्राडे है वो बिल्कुल ही 0 रुपये में होता है। तो इनका ये दावा सही है, क्योंकि मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करके देखा है। इंट्राडे में अगर आप स्टॉक में भी इंट्राडे करते हो, जैसे रिलायंस का स्टॉक आज आपने खरीदा और आज ही आपने बेच दिया, तो भी आपको 0 रुपये लगने वाली है, 0.01 पैसे लगेंगे। हालांकि जो टैक्स है वो आपको देने होंगे। अगर आप F&O में भी ट्रेड करते हो, जैसे कि आप बैंक निफ्टी को बाय किए और बैंक निफ्टी को सेम डे पे सेल कर दिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं किए, तब भी आपको 0.01 पैसे ही लगने वाले हैं। तो हमने जीरो ब्रोकरेज के बारे में बात कर लिया। ऑल अदर F&O ट्रेड्स एट RS20 पर ऑर्डर। और ऑल अदर मतलब F&O क्या होता है? अगर आप समझो करो कि आपने बैंक निफ्टी का कॉल खरीदा और उसे आज के दिन होल्ड कर लेते हो और उसे कल सेल करते हो, तो आपको 20 रुपये लग जाएंगे। ठीक है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छी खासी मार्जिन देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि जब भी आप मार्जिन लोगे तो आपका जो ऑर्डर होगा, जो इंट्राडे ये लोग बोल रहे हैं कि फ्री है, वो फ्री नहीं रह पाएगा। वो आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा। आपने आपने यूज स्टॉक्स एज मार्जिन। तो इसकी एक कोटेक सिक्योरिटी एक खास बात यह है कि अगर आप मान सपोज कर आपने रिलायंस का 10,000 आपने स्टॉक खरीदा है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 का 70 या 80% ये लोग दे देते हैं कि भाई आप उसका यूज कर सकते हो अगेन। मतलब आपने जो स्टॉक लिया है उस पर ये लोग मार्जिन दे देते हैं। तो 10,000 वैल्यू का स्टॉक है तो 8,000 रुपये आपको ट्रेड करने के लिए दे देते हैं। लेकिन इनका भी ये एक 8% के आसपास ये आपसे चार्ज करते हैं पर अनम, वो जो ट्रेड के लिए पैसे देते हैं उसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। तो इनका जो ये है ना, ये मेरा बहुत ही इनके साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे या कॉल पे रिप्लाई तो अच्छे से करते हैं लेकिन ये आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते नहीं हैं। जैसे कि जब मैंने अकाउंट ओपन किया था तो मेरा जो F&O सेगमेंट था वो एक्टिवेट नहीं था। तो इक्विटी सेगमेंट का तो इन्होंने 5 मिनट में एक्टिवेट कर दिया, बट एक F&O सेगमेंट को एक्टिवेट करने में इन्हें काफ़ी टाइम लगा। और इनकी काफ़ी ज़्यादा उसमें नौटंकी थे कि ये करो वो करो, और मुश्किल मतलब 10 दिन लग गया था, मुझे ईमेल करना पड़ा। अब अगर आपको जानना है कि F&O सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, वरना ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इनका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो मतलब आपके प्रॉब्लम को उतने अच्छे से सॉल्व नहीं करते हैं। इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे पहले आता है कोटेक स्टॉक ट्रेडर। इसमें 2 ऐप आते हैं, आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। पुराना ऐप आता है, एक इनका नया ऐप है। नया ऐप इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया जिसके यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, बाय या सेल कर सकते हो। लेकिन इनका जो नया ऐप है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्लिच है। इसमें ना टेक्निकल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और मेरे साथ भी इनका एक्सपीरियंस कुछ खास रहा नहीं अब तक। तो इनको अगर आप इनके ऐप के बारे में बात करो, जैसे कि आज ही हुआ कि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना था और इनका ऐप सुबह में
ओपन ही नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था। तो इतने अच्छे मौके आज मेरे हाथ से चले गए सिर्फ एक कोटेक सिक्योरिटीज, कोटेक स्टॉक ट्रेडर के ऐप पे। तो इनको मुझे 5 स्टार में से देना हो ना, तो मैं तो उसका इंटरफेस ऑर्डर सब कुछ सही है, बट उसका जब ओपन ही नहीं होगा तो क्या करोगे आप। तो इनको मैं 3 स्टार ही दूंगा। 5 स्टार में से 3 स्टार ही इनको मिलेगा अगर ये टेक्निकल ग्लिच को ईजिली सॉल्व नहीं कर पाते हैं इन फ्यूचर में तो, क्योंकि फिर अकाउंट ओपन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इनका एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड स्मार्ट टर्मिनल का, जिसके लिए ये अलग से भी चार्ज करते हैं। तो और वो उतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया नहीं, क्योंकि ये अलग से चार्ज करते हैं तो फिर अलग से चार्ज देने का क्या मतलब है। तो ये उतना मुझे इनसे भी कुछ खास फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है नहीं। और इनका एक ऐप आता है जिसे आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हो। तो ऐप जो आता है डेस्कटॉप पे आप यूज करने के लिए, तो सिंपली वो उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। उसमें उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि आप अगर सिंपली अगर आप जीरोधा यूज करते हो, अपस्टॉक से यूज करते हो, तो आपको किट प्रो एक्स को आप डाउनलोड करोगे, आपको समझ में नहीं आने वाला कि उसमें हो क्या रहा है, कहाँ ऑर्डर बाय करे, ऑर्डर सेल करे। तो इस ये भी कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है नहीं। फिर एक आता है इनका वेबसाइट। वेबसाइट इनका कुछ बेहतर है, क्योंकि सुबह में जो मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट किया वो टेक्निकल ग्लिच ऐप पे था, वेबसाइट पे थोड़ा कम था। तो वेबसाइट इनका थोड़ा मैं बेहतर, आपको ट्रेड करनी है तो वेबसाइट आपको इनका बेहतर लग सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कोटेक ट्रेड फ्री प्लान के बारे में। अब जाहिर सी बात है कि आपके अंदर अगर अकाउंट ओपन करने की कोटेक सिक्योरिटी में इच्छा आ रही है, तो सिर्फ इसी वजह से आ रही है क्योंकि इनका इंट्राडे फ्री है और वो सही भी है। उसके लिए मात्र एक वही रीजन है जिसके लिए आप इस कोटेक सिक्योरिटी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिलीवरी में स्टॉक को लेना है तो फिर कोटेक सिक्योरिटी का यूज ना करो, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा 0.25% आपको देना पड़ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप 10,000 का शेयर खरीदते हो और 10,000 का शेयर को बेचते हो, तो टोटल ट्रांजैक्शन हो जाता है वो 20,000 का। तो 20,000 का 0.25% आप निकाल लो, उतना ये लोग टैक्स देने के बावजूद इनको आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो मतलब अगर आप डिलीवरी में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टर हो तो ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर आपको जेरोधा और अपस्टॉक्स देखने को मिल जाएगा। और इनका ट्रेड बाकी इंट्राडे इनका सही है। और अगर आप इंट्राडे में क्या होता है कैरी फॉरवर्ड करते हो, जैसे कि ऑप्शन ही है, बैंक निफ्टी का आप आज खरीदते हो 2 दिन बाद बेचते हो, तो आपको 20 रुपये चार्ज यहाँ पे देना पड़ जाएंगे। फिलहाल इनका ऑफ़र चल रहा है जिसके अंतर्गत ये जो पूरी तरीके से फ्री में अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं। पहले इनका काफ़ी चार्ज लगता था। आप किसी भी फुल सर्विस ब्रोकर के पास जाते हो तो आपको चार्ज देना होता है। यहाँ पे इनका अकाउंट जो होता है फ्री में ओपन हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और इनका जो ट्रेड फ्री प्लान है वो भी आपको फ्री में ही मिल जाएगा अकाउंट ओपन करते हैं। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उनके लिए 499 पैसे रुपये लग रहे हैं मतलब। अब हम बात कर लेते हैं ब्रोकरेज और इंटरेस्ट रेट के बारे में कि इनका कितना लगता है। तो इंट्राडे सेगमेंट अभी आपका पूरा फ्री है, चाहे आप उसे F&O में करो या स्टॉक में करो, ठीक है। डिलीवरी के लिए आपको 0.25% लगेगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है। जो शुरू में मैं बात कर रहा था कि अगर आप स्टॉक को जैसे गिरवी रखने के तौर पे आप कह लो ना उसको, कि रिलायंस का अगर आपने स्टॉक खरीदा उसकी वैल्यू 10,000 है, तो उस पर ये लोग 80% 8,000 के आसपास आपको देते हैं, तो उस पर ये 8.99% पर एनम चार्ज करेंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने शेयर को प्लेस ना करो, मतलब वो सही है, आप कैश में ही लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप सपोज करो कि इनका मार्जिन यूज़ करते हो तो फिर आपको 11.49% पर एनम लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स के बारे में कि क्या जो टैक्स लगता है इनमें वो क्या जेरोधा और अपस्टॉक से ज़्यादा लगता है। तो देखो ऐसा कुछ टैक्स तो सेम ही लगता है सब, क्योंकि सेबी का है। तो अपस्टॉक जेरोधा में आपको ज़्यादा देखने को कुछ मिल नहीं जाता है, क्योंकि ये दोनों में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी में 0.1% लग रहा है। शायद जेरोधा जो होता है 0.01 लेता है, और इक्विटी इंट्राडे में आपको 0.025% सेल साइड पर लगता है। तो कुछ ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। तो इसे आप एक बार चाहो तो आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ कि आप इसे एक बार पढ़ सकते हो साइट पे जाकर, क्योंकि इतना मैं वीडियोस बनाऊँगा तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसे आप एक बार देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा फ़र्क आने वाला है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, AMC के बारे में, जो कि 50 रुपये पर मंथ है। और आपको अगर 12 महीने का जोड़ दिया जाए तो 600 ईयरली आपको ये पड़ जाएगा, जो कि अपस्टॉक्स और जेरोधा से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वो लोग 300 प्लस GST लेते हैं, सीधे डबल का अंतर है। लेकिन आप अगर इंट्राडे करते हैं, F&O में ट्रेड करते हैं, तो बिल्कुल ये आपका जो ये 600 जो लगने वाले हैं वो स्वार्थ हो जाएंगे, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं।
अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा बहुत इनके रिसर्च के बारे में। चूँकि ये फुल सर्विस ब्रोकर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लाइव रिसर्च कॉल्स, फंडामेंटल कॉल्स, टेक्निकल कॉल्स, ये सारे प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन ये जो इंट्राडे कॉल देते हैं इक्विटी में, वो बहुत ही बेकार होता है, तो आप उसके बेसिस पे ट्रेड ना करना। हाँ, इनका जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जो 5 दिन से लेकर 1 महीने तक आप ले सकते हो, वो थोड़े बहुत ठीक होते हैं। इनका इंट्राडे जो डेरिवेटिव सेगमेंट में, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में देते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ठीक रहता है। जैसे कि आप इन्होंने यहाँ पे कॉल दे रखा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को, ठीक है, कि यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या है, वेट प्लीज़, यहाँ पे इन्होंने ट्रेड दे रखा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को, आप करेंट प्राइस 2358 चल रहा है, रिकमेंड किया था इन्होंने 2379 पे, और टारगेट 2700 का दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये ट्रेड अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्निकल कॉल्स भी ये यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट में भी ये यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये डेरिवेटिव सेगमेंट भी प्रोवाइड किए हुए हैं कि निफ्टी का जो 29 जुलाई का है, आप 15,800 सेल कर दो। 15 यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,800 को इन्होंने सी को बाय करने के लिए बोला है। करंट प्राइस था 108, रिकमेंड प्राइस था 93, स्टॉप लॉस 45। तो ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट है ये थोड़ा अच्छा रहता है। तो आप इंट्राडे का इनका यूज़ ना करना, तो ये एक अच्छी बात है, आप देख सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो। मैं आपको अब बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो कहीं पे भी कोटक सिक्योरिटीज़ ने मेंशन नहीं किया है, और वो बात क्या है इसे आप ध्यान से समझना। जैसे कि हमें किसी भी आप कोटक बैंक में अगर अकाउंट ओपन कराएंगे तो मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस, जैसे कि 10,000 के आसपास वो रहते हैं ना कि डिपॉजिट करने के लिए, या किसी भी प्राइवेट बैंक में आप जाते हो तो 10,000 मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है मिनिमम। वैसे ही इनका जो, अगर आप ओपन करते हो कोटक सिक्योरिटीज़ में और आप 10,000 रुपीज़ इनके फंड में ऐड कर देते हो, तो आपका, आप ट्रेड तो कर सकते हो 10,000 का, ट्रेड करोगे पूरा का पूरा कैपिटल, लेकिन जब भी आप इसमें से विथड्रॉ करने जाओगे तो आप विथड्रॉ कितना करोगे, 9,000। क्यों? क्योंकि ये 1,000 रुपीज़, 1,000 INR आपको मिनिमम मेंटेनेंस रखना ही पड़ेगा। और ये 1,000 आप चाहोगे कि मैं 10,000 फंड में ऐड किया था, 10,000 मैं निकाल लूँ, तो वो कब निकलेगा, जब आप इनका अकाउंट क्लोज कर दोगे। 25 रुपीज़ शायद लगता है इनका अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो आपको समझ लो कि उस टाइम पे 1,000 आपको लौटा देंगे, आपके बैंक अकाउंट में जो आपने दिया होगा उस पर आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो जब भी आप कोटक सिक्योरिटीज में ओपन करने को सोच रहे हैं तो आप ये सारा चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में कि क्या हमें कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इनका जो ऐप आता है वो ग्लिच आता है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये उसे सॉल्व कर ले, लेकिन अभी तो आ रहा है। तो अभी ये, हालांकि उनका इंटरफेस काफ़ी बेहतर है, ये रिसर्च प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप डिलीवरी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप अगर आ रहे हो कोटक सिक्योरिटीज़ में, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अकाउंट ओपन ना करो। लेकिन आप इंट्राडे करना चाह रहे हो, अगर आप यहाँ पे आके इंट्राडे में अपने चार्जेस बताना चाहते हो, क्योंकि 40 रुपीज़ आपका लग जाता है कहीं पे भी, तो इंट्राडे फ्री है यहाँ पे। आप उसके लिए अगर आना चाह रहे हो तो आप अकाउंट ओपन बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इसके सिर्फ एक, अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, कोटक सिक्योरिटीज़ का अकाउंट है, तो आपको एक और अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि ग्लिच की वजह से आप यहाँ पे हो सकता है कि ट्रेड ना ले पाओ। और इस आपके लिए पैसे मैटर नहीं करते, लेकिन एक ट्रेडर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है अपॉर्चुनिटी, और वो वीक में 1 से 2 बार ही आती है जहाँ पे अच्छा F&O ट्रेड ले सकते हो। वहाँ पे अगर टेक्निकल ग्लिच आ जाए तो आपको लॉसेस भी हो जाएंगे। तो आप सारी बातें समझ के मैं आपको बता चुका हूँ। इनका एक और चीज़ है, रेफर एंड अर्न सेक्शन भी है। तो आप अगर इसलिए ओपन करना चाहते हो कि मैं रेफर एंड अर्न करके कमाऊँगा, तो वो सही तरीका नहीं है। ये 500 रुपीज़ रेफर एंड अर्न पे देते हैं, और शायद 10% ब्रोकरेज का भी देते हैं, ठीक है। अगर मैंने सारी बातें क्लियर कर ली, अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस लाते रहूँगा जो कि पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन से भरी होगी। मैं बहुत जल्द
सोच रहा हूँ कि F&O पे सेगमेंट पे भी कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए, तो उसे आप मिस ना करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।